सन 2000 से जब से मैं पत्रकारिता के फील्ड में आया तब से मैं चुनाव की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन मैंने इतने लंबे अंतराल में इतना सस्पेंस, इतना रहस्य, इतना खतरनाक चुनाव नहीं देखा। मतलब 50-50 वाली कंडीशन, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अगर आप 20 आदमियों से बात करेंगे तो 20 में से 5 आदमी कहेगा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 5 कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। 10 कहेंगे कि भाई हम कुछ बता ही नहीं पा रहे, हमको तो आधा आधा लग रहा है। मतलब मामला पूरा आधा आधा है। एक बात छत्तीसगढ़ के चुनाव की कर रहे हैं, बात संदर्भ छत्तीसगढ़ के चुनाव की कर रहे हैं। 17 नवंबर को मतदान हुआ। पहले चरण का 7 नवंबर को हुआ, दूसरे का 17 नवंबर को हुआ। और तब से छत्तीसगढ़ के आम जनता का, मीडिया कर्मियों का, नेताओं का, अफसरों का, कर्मचारियों का, सबका माथा घुमा हुआ है। समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। सरकार कांग्रेस बनाएगी कि भाजपा बनाएगी, दावा दोनों कर रहे हैं। भाजपा कहती कि भाई हम तो 45 से 55-52 तक ला रहे हैं सीट। कांग्रेस कहती कि भाई हम बहुमत के साथ ला रहे हैं सीट। जनता चुप है। भाजपा कार्यकर्ताओं से पूछो तो बोले नहीं भाई, हम तो हमारे फलाना फलाना सारे प्रत्याशी जीत रहे हैं, सरकार हमारी बन रही, इतनी सीट आ रही। कांग्रेस से पूछो तो कांग्रेस के लोग भी यही कहते हैं। मतलब कुल मिला के 50-50 मिश्रित समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लोकसभा का चुनाव का रिपोर्टिंग किया, विधानसभा के चुनाव की रिपोर्टिंग की, पार्षद चुनाव की रिपोर्टिंग की, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, तमाम की माहौल एक बार में समझ में आ जाता है आपको हल्का से। लेकिन ये ऐसा चुनाव माहौल ही नहीं समझ में आ रहा। सारे प्रत्याशी कह रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के हो, सब कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। और उनके चेहरे पे जो आप कॉन्फिडेंस देखेंगे और या उनकी तैयारी जो देखेंगे, जैसे किसी ने डीजे बुक करा लिया है, किसी ने धमाल बुक करा लिया है, कोई मिठाई बनवा रहा है, किसी ने सूट नया तैयार कर लिया है। मतलब आपको लगेगा कि जीत तो यही रहा है। फिर दूसरे के पास जाएंगे आप तो उसकी भी यही तैयारी। मतलब हो क्या रहा है समझ में नहीं आएगा आपको। अब हो कुछ भी, लेकिन इस बार किसी भी एक को जोर का झटका धीरे से लगेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। मैं सोचता हूं कि जिस तरह से ये दावे कर रहे हैं दोनों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, अगर स्थिति नेट टू नेट हो गई, 45 सीटें आ गई, 90 विधानसभा सीटें हैं, अगर 45 आ गई तो क्या होगा? क्योंकि एक सीट जरूरी है, 46 तक पहुंचना है अगर आपको सरकार बनाना है। तो फिर उस स्थिति में क्या होगा? मतलब चर्चाएं जबरदस्त हैं, मुकाबला तो जबरदस्त हुआ, चर्चाएं जबरदस्त हैं, दावे जबरदस्त हैं, प्रतिदावे जबरदस्त हैं। आप जब भी अखबार या टीवी या मोबाइल खोलेंगे तो लगेगा कि भाई 3 दिसंबर के शाम होते होते तक इनकी सरकार बन जाएगी, 3 दिसंबर के शाम होते होते तक इनकी सरकार बन जाएगी। यहां तक सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, अब तो शपथ ग्रहण की भी तैयारी कर रहा है। कुछ नेता तो बस भाई चुनाव जीत रहा है, मंत्री बनेंगे, अपना मोदी जैकेट भी सिलवा लिया है कुछ लोगों ने, तैयारी पूरी है। लेकिन होगा क्या? राजनीतिक समीक्षा करने वाले, राजनीति के जानकार लोग, राजनीति के जो गणित को समझते हैं, वो भी कुछ नहीं बता रहे, सब माथा पकड़े बैठे हैं। ये होगा क्या? क्या परिस्थिति बनेगी? कहीं संवैधानिक संकट तो नहीं आ जाएगा? अगर 50-45 वाली स्थिति आ गई तो फिर क्या होगा? कौन टूटेगा? कौन किसकी तरफ जाएगा? कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी कम सीटें भी मिली तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्दलीय है, ऐसा कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 4 से 5 निर्दलीय भी जीत के आ सकते हैं, क्योंकि सारे जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बागी होकर लड़ रहे हैं, जो अपनी अपनी पार्टी में कद्दावर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के बागी हों, चाहे कांग्रेस के बागी हों, कद्दावर लोग चुनाव लड़ रहे थे, इनके जीतने की भी संभावना बन गई है। 1-2 सीटों में बहुजन समाज पार्टी के जीतने की संभावना बन गई है, 1-2 सीटों में जो कि कांग्रेस के भी जीतने की संभावना बन गई है। अब जीतते कितने हैं अलग बात है, चर्चाओं में है, संभावना है। तो
ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या निर्दलीयों के लाठी लग जाएगी? क्या निर्दलीय जिस तरह का समर्थन करेंगे वो सरकार बनाएगा? मतलब प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब चुनाव इतना जबरदस्त चल रहा है, चुनावी चर्चाएं इतनी जबरदस्त चल रही हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये छत्तीसगढ़ में इस बार हो क्या रहा, हवा का रुख किधर है। हवा एक जगह आके ठहर गई है, ना इधर का पता चल रहा है ना इधर का पता चल रहा है। मैंने छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बात की, वहाँ भी 50-50 वाली स्थिति है। सारी जगहों पर खबरें 50-50 वाली आ रही हैं, तो बड़ा समझने में कठिनाई सभी को हो रही है। दावा भले जरूर कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस जरूर है। भूपेश बघेल जी भी कॉन्फिडेंस में है, टीएस बाबा भी कॉन्फिडेंस में है, अमित शाह कॉन्फिडेंस में है, रमन सिंह कॉन्फिडेंस में है, दुर्ग सांसद विजय बघेल कॉन्फिडेंस में है। इनके कॉन्फिडेंस को देखकर लगता है कि भाई यही सही कह रहे हैं या ये सही कह रहे हैं। तो चुनाव अब 3 तारीख, ज़्यादा दिन नहीं, 3 दिसंबर को नतीजे खुलेंगे और दोपहर 12 बजे के बाद परिणाम, जब सुबह तो रुझान होगा, लेकिन उसके बाद जब परिणाम धीरे धीरे आएंगे, सबसे पहला परिणाम भिलाई नगर का आएगा दुर्ग जिले में, उसके बाद फिर धीरे धीरे 3 से 4 बजे तक ये पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के दावे में दम था या कांग्रेस के दावे में दम था? कांग्रेस का दावा 75+ है, हालांकि टीएस सिंहदेव नकार चुके हैं कि जो धरातल पर है या स्वाभाविक तौर पे 75+ ठीक नहीं है। हालांकि वो बहुमत का दावा कर रहे हैं और उनके दावे पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। टीएस बाबा अगर दावा कर रहे हैं तो भाई इन पर भी नज़र रखो, क्योंकि वो भी कॉन्फिडेंस है कि मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, कह भी चुके। तो कहीं ना कहीं सब कुछ असमंजस की स्थिति में चल रहा है, सब कुछ असमंजस है। दावे सब कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन 3 तारीख को ही दावे की सच्चाई का पता चलेगा। तो इंतजार करेंगे 3 तारीख का। और ये तो गॉसिप जो चल रही है उसकी हमने एक छोटी सी झलक आपको दिखाई। हमने बताया कि किस तरह की छत्तीसगढ़ में चर्चाएं चल रही है, किस तरह से सारे लोग हक्का बक्का वाली स्थिति में है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसकी सरकार बनेगी। दावा, राजनीतिक दलों के दावे के हिसाब से लोग बात कर रहे हैं। जनता थोड़ा खामोशी अब जनता ने तोड़ना शुरू किया है। तो अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसका जादू चला, छत्तीसगढ़ में मोदी मैजिक चला या फिर भूपेश का भरोसा चला, छत्तीसगढ़ में किसान चले या महिलाओं को दिया जाने वाला प्रतिवर्ष का 12,000 का वादा चला। तो ये इसके लिए भी 3 तारीख तक के इंतज़ार करना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और इस तरह के और एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। आपके शहर भिलाई 3 में आ चुके हैं सबसे बड़े बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर शोभा ट्रांसपोर्ट मोरिद भिलाई 3। यहाँ आपको किफ़ायती दरों में सीमेंट, गिट्टी, रेत सब उपलब्ध है। ये विश्वसनीयता का प्रतीक शोभा ट्रांसपोर्ट। संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर।